नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जिसे लेकर पाकिस्तान के गलियारों में फिर हलचल मच गई है। अयोध्या के राम मंदिर में हुए ऐतिहासिक ध्वजारोहण ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और इसी कारण पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर पुरानी बहसें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान इस बार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता तीनों ने वहाँ की जनता का जीवन बदहाल कर दिया है। लेकिन ऐसी कठिन हालत में भी पाकिस्तान की नजरें भारत के आंतरिक विषयों पर टिकी रहती है। अयोध्या में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक बयान जारी किया और भारत पर कई तरह के आरोप लगाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर मंगलवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केसरिया ध्वज फहराया गया। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसे दुनिया ने देखा, लेकिन पाकिस्तानी ने इसे नया विवाद बनाने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज में उन्होंने 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया और भारत का न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। लेकिन यह भी सच है कि राम मंदिर निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही संभव हुआ, यानी यह एक कानूनी, एक संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम है। पाकिस्तान ने अपनी रिलीज में भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान खुद अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर कई सवालों का सामना करना पड़ता रहता है। इसलिए उसका यह बयान कई विशेषज्ञों को राजनीतिक बयानबाजी जैसे ही लगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों को धीरे धीरे विलुप्त से होते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक शक्तिशाली, स्थिर और उभरती हुई अर्थव्यवस्था की रही है। भारत जहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई राहें बना रहा है, वहीं पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां दुनिया के सामने किसी से छिपी नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान अक्सर अपने घरेलू संकटों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत से जुड़े मुद्दों को हवा देता रहा है। इस बार भी अयोध्या कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बनाने की कोशिश उसी राजनीति की एक और कड़ी लती है। अयोध्या में हुआ ध्वजारोहण भारत के लिए एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक क्षण है। हमारे देश के हिंदुओं के लिए यह एक गौरव का पल है, लेकिन पड़ोसी देशों में इसे लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वह देखती दिखाती है कि भारत की बढ़ती ताकत और सांस्कृतिक पहचान से कई देशों में असहजता है। भारत आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। यही बात शायद कुछ लोगों को ज्यादा खलती है। बल्कि एक और देखा जाए तो पाकिस्तान के खुद के हालत बदतर से बदतर है। जनता सड़कों पर विद्रोह कर रही है। साथ ही आए दिन राजधानी से लेकर कई ऐसे मुख्य शहरों में गोलीबारी होती रहती है। तो पाकिस्तान अपने खुद के घरेलू और आंतरिक मुद्दे सुलझा नहीं पा रहा है, लेकिन उसे बयान जारी करके दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में और उनकी सभ्यता और विरासतों पर उंगली जरूर उठानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, भारत और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाएं।